किंतु यहाँ पे देखिए कि स्वामी जी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। हमको ओवरटली रिलीजियस होना है ऐसा भी नहीं है। स्वामी जी बड़े क्लियर है। बुद्धिज़्म की जो गलती थी कि मतलब इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी और ये सोसाइटल एस्पेक्ट उसको रिलीजियस करना, इस तरह का कभी नहीं करना है। अब जैसे क्षत्रियों को साधु बनाना, प्रॉब्लम ये है जब बाहर से आक्रमण होगा तो हमारी रक्षा कौन करेगा। अभी आज के युग में देखेंगे तो हमको ड्रोन भी चाहिए, एआई भी चाहिए, ये मैकेनाइज्ड वॉरफेयर के जितने भी इक्विपमेंट है वो सब भी चाहिए, अदर देन बीइंग स्पिरिचुअल। तो क्या है कि स्वामी जी ने कहा कि इंडियन स्पिरिचुअलिटी एंड वेस्टर्न साइंस, इन दोनों को फ्यूज करेंगे तब एक श्रेष्ठ सिविलाइजेशन बनेगी। हम यदि ये अपेक्षा रखें कि स्पिरिचुअलिटी वी कैन बी लुक एट ए सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट, वो बड़ा ही एक गलती होगा। माने अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिविलाइजेशन, उससे होता क्या है। अब जैसे कि मोहेंजोदड़ो के बारे में मैंने ऐसा पढ़ा है कि मोहेंजोदड़ो सिविलाइजेशन जो थी वो काफ़ी लंबे समय तक टिकी थी, 4000 साल न कि ऐसा कुछ। किंतु उन्होंने ये जो लेयर आफ्टर लेयर एक्सकेवेट करना शुरू किया तो मिला क्या पता है, सालों सालों तक, 100 हजार साल तक एक ही तरह का वो नगर का प्लानिंग है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये लोग कहते हैं कि इस तरह का स्टेटिक हो जाना, डेवलप, अदरवाइज तो क्या है, कुछ डेवलपमेंट होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, ये स्टेटिक हो जाना डेवलपमेंट, ये यही बताता है कि यहाँ पे कोई रिलीजियस थियोलॉजी रूल करती होगी। अभी ये रिलीजियस थियोलॉजी जब रूल करती है, अब जैसे यूरोप में हुआ, चर्च के हाथ में पूरा कंट्रोल आ गया। रोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन जब हुआ, चर्च के हाथ में ये पावर आया, तो चर्च ने अपना आइडिया है वो साइंस के ऊपर में थोप के बिठा दिया कि ये पृथ्वी की रचना हुई है 4000 साल पहले वगैरह वगैरह। ये गैलीलियो फैलीलियो पे उसको नज़रबंद करने का प्रयास किया। तो रिजल्ट ये हुआ कि शुरू में तो बिकॉज के रोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया था, ये चर्च की आगेवानी में यूरोप ने एक स्टेबिलिटी तो प्राप्त कर ली। वो बारबेरियन जो अटैक होते थे उसके सामने बच भी गए। किंतु बाद में ये जो स्टेबिलिटी जो प्राप्त हुई ना, फिर ये चर्च का क्या है, स्टेटस को वाला एक रहता है। कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्टेटस को चेंज नहीं करना चाहता। तो फिर ये इवोल्यूशन होना था, वो अटक गया। 1000 मैंने वो 300-400 साल का वो डार्क एजिस चला, और फिर जब चर्च की अथॉरिटी को उठा के फेंक दिया, तब कहीं जाकर के फिर से इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। अभी ये साइंटिफिक इवोल्यूशन जैसे ही स्टार्ट हुआ, साथ में ही ये वॉरफेयर भी स्टार्ट हो गई। यानी कि इवोल्यूशन जो है इट्स अ वेरी वोलाटाइल अफेयर। यहाँ पे आप एक और लिप्स एंड बाउंड्स प्रोग्रेस करते हैं, साथ साथ में ही आपके सामने भयानक क्राइसिस आती जाती है। रिलीजियस अथॉरिटी जो जनरली होती है, उन लोगों का कहना है कि इस तरह की क्राइसिस न आए, इसलिए सिचुएशन को एक लेवल पे ले आके स्टेबल कर दो। तो ये स्टेबिलिटी की वजह से क्राइसिस तो नहीं आएगी, किंतु इवोल्यूशन भी स्टेटिक हो जाएगा। और फिर प्रॉब्लम ये होगा कि इवेंचुअल डाउनफॉल जब होगा तब ये कंप्लीट डाउनफॉल हो जाएगा। अब ये इजिप्ट का भी उदाहरण वही है, और रिलीजियस थियोक्रेसी वहाँ पे रूल कर रही थी। तो आपने देखा कि 1000 साल तक वहाँ पे स्टेबिलिटी बनी हुई है, किंतु जिस क्षण ये स्टेबिलिटी गई, उस क्षण संपूर्ण रूप से विनाश हो गया, क्योंकि इवोल्यूशन तो अटक गया था साइंस टेक्नोलॉजी में, लर्निंग में, नॉलेज में। तो कोई भी रिलीजियस अथॉरिटी जो होती है, या तो फिर रिलीजियस का ये जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होता है सिविलाइजेशनल लेवल पे, वो टेम्पररी बेनिफिट दे सकता है, इस अर्थ में कि ये वॉर है, फेमिन है, रेवोल्यूशन है, इन सब से वो शायद हमको बचा दे। किंतु अदर देन दैट कि वो एक इवोल्यूशन को स्टॉप करके रख देगा। और फिर जब प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे तो ऐसे भयानक एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम ऐसे भयानक आएंगे कि फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रोग्रेस बाय इट्स वेरी नेचर इज वोलाटाइल। अभी आप भयानक प्रोग्रेस कर रहे हैं, कहाँ पे हम ये घोड़ा गाड़ी में बैठ रहे थे, उसके 50 साल के बाद में आदमी चांद के ऊपर चल रहा है। विद इन 50 ईयर्स से रेवोल्यूशन आया है। तो साथ में ये सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी आ गया। इतना भयानक खूना मरकी कभी नहीं हुआ है। यदि रिलीजियस अथॉरिटी होता तो ना ही वो भयानक खूना मरकी होता फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर जैसा, ना ही फिर ये आदमी चांद पे चलता। So this we have to understand, the spirituality by its very definition is individualistic pursuit. हमारा ईश्वर के साथ में क्या रिलेशन है, that is the thing that we have to understand. Civilization, let it run along its own principle. ये विजडम जो है
ये हिंदू धर्म में ट्रेडिशनली था, इसीलिए ब्राह्मण क्षत्रिय सेपरेट कर दिया था कि ये जो विद्या जो उसकी आराधना करते हैं आध्यात्मिकता की वो अलग, जो देश को चलाए वो अलग। जैसे ही आपने क्षत्रिय ब्राह्मण को इकट्ठा कर दिया, जैसे कि ये चर्च ने किया था, जैसे ये इजिप्त में हुआ था, जैसे ये मोहेंजोदड़ो सिविलाइजेशन में हुआ था, जैसे इस्लाम में हुआ कि रिलीजियस अथॉरिटी इज ऑल्सो द सेम एज पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो अगेन स्टेटिक तो हुआ सिविलाइजेशन लंबे समय तक, बच गया बहुत सारे प्रॉब्लम से, किंतु इवेंचुअल जब ये मंगोल लोगों ने अटैक किया बगदाद के ऊपर में, वहाँ के खलीफा को उन्होंने मृत्यु के घाट उतार दिया, और तब से ये जो इस्लाम का गोल्डन एज उसका जो पतन हुआ है, फिर से वो राइज नहीं हुआ। मैं गैप है ऐसा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि हमारा रेट ऑफ प्रोग्रेस जो है वो शायद हमको सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए विजन बाय इट्स वेरी नेचर लार्ज होता है, हाई होता है, और वास्तविकता बाय इट्स वेरी नेचर वो उससे दूर ही होती है। बात यहाँ पे ऐसा है कि हम क्या देख रहे हैं अपनी नज़र के सामने, ये जो रेट ऑफ प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं, वो हम देखते हैं जनरली। मुझे नेचर एवरीबडी विल एग्री कि रेट ऑफ प्रोग्रेस इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, ये तो सभी लोग एग्री करेंगे। किंतु फिर देखिए कि आप हिस्ट्री जब स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हजार साल का ये जो ड्यूरेशन रहता है किसी भी वो फेज ट्रांजिशन में, तो अभी तो स्वामी जी को गए हुए 150 साल, कितने 1902 से ये इतना ज़्यादा तो कुछ है नहीं, 125 साल। तो वी हैव टू मॉडरेट आवर एक्सपेक्टेशन। होना क्या चाहिए, देखिए यदि मुझे कहेंगे कि व्हाट इज़ आइडियल अकॉर्डिंग टू मी, तो मैं कहूँगा कि स्कूल में योग मेडिटेशन सिखाना चाहिए, दिस इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और दूसरा कि हमको इंडियन गवर्नमेंट को ये चाइनीज़ गवर्नमेंट जिस तरह से, अभी जस्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि चाइना की गवर्नमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर डाल रही है ये एआई और चिप प्रोसेसिंग प्लांट बनाने के लिए। तो कटिंग एज, और ये सोलर टेक्नोलॉजी, बैटरी टेक्नोलॉजी, उसमें ऑलरेडी वे लोग वर्ल्ड क्लास हो चुके हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स है वगैरह में। तो हमको ये दो फ्रंट पे काम करना है। ऑन वन हैंड जो कटिंग एज साइंस डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है, बिलियंस ऑफ डॉलर डालने पड़ेंगे, अदरवाइज हम फिर से 1000 साल की गुलामी नज़र के सामने खड़ी है। एक और दूसरा, ऑन अदर हैंड हमारी स्कूलों में योग और मेडिटेशन का प्रचार, मतलब रेगुलर क्लासेस होने चाहिए। एक्चुअली ये जो 1970s में एक जो भयानक चीज़ हुआ ना, हम लोगों ने, देखिए चाइना ने राइट चॉइस किया, हमने गलत चॉइस किया। प्रॉब्लम क्या हुआ, सोवियत यूनियन और अमेरिका का कंपटीशन चल रहा है, तो हम लोगों ने अब ऐसे तो हम लोग हैं नॉन अलाइन, किंतु सोवियत यूनियन को ज़्यादा फेवर कर रहा है, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि सोवियत यूनियन इज़ ऑथोरिटेरियन सिस्टम। अमेरिका से तो फार मोर उसका ये जो क्रूअल्टी था अपने नागरिकों के प्रति, दूसरों के प्रति 1000 गुना ज़्यादा था। किंतु एक आइडियोलॉजिकल ब्लाइंडनेस हमारे सर पे सवार हो गई कि एक कोलोनाइज कंट्रीज़ है ब्रिटेन, तो वैसे अमेरिका भी कोलोनाइज कंट्री है, उससे दूर जा कर के सोवियत यूनियन के पास जाना है। और चाइना मेड ए राइट चॉइस। चाइना एक्चुअली इज़ अ कम्युनिस्ट कंट्री, किंतु सोवियत यूनियन के साथ में जो झगड़ा हुआ तो उन्होंने जाकर के अमेरिका के साथ में फ्रेंडशिप कर लिया। अभी अमेरिका के साथ फ्रेंडशिप करने का इतना बेनिफिट उनको मिला है आज, ये फटाफट करके ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, अमेरिका खुद चाहता था कि चाइना को हम सपोर्ट करें जिससे कि सोवियत यूनियन के सामने खड़ा रहे, और हम लोग ये महामूर्ख बन करके सोवियत यूनियन के कैंप में बैठ गए। अमेरिका के साथ में हर बात पे हम ये कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं बोल कर के ये टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र भी अटक गया, ये अमेरिका का मार्केट है उसका भी बेनिफिट नहीं ले पाए। एक जो फ्रीडम था अमेरिका में वो यहाँ पे नहीं आया। सोवियत क्लोज सिस्टम थी, इंटेलेक्चुअल ब्लाइंडनेस एक हमारे सर पे सवार हो गई। सो दिस इज़ अ वर्स्ट थिंग हमने आज तक में किया है। आज देखिए कि ये WTO में चाइना को एंट्री मिला और ये जो अमेरिका में सेल करना शुरू किया, वही तो दैट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ चाइनाज प्रोस्पेरिटी। 1980 तक हम दोनों साथ साथ में थे पर कैपिटा GDP में, आज हमारे से 5 गुना ज़्यादा है। तो ये जो ट्रेन हमने एक आइडियोलॉजिकल ब्लाइंडनेस की वजह से मिस कर दी। आज हम जितना भी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, ये सोवियत यूनियन के साथ में जो अपना रिलेशन डेवलप हुआ था, ये इंदिरा गांधी वगैरह ने, सेक्युलरिज्म कहाँ से आया, सोवियत यूनियन ने हमारे सर पे बिठा दिया है। अमेरिका कभी ऐसा नहीं कहेगा कि आप सेक्युलर हो तो अच्छा है, किंतु हम बिठाना नहीं चाहते। इट वॉज सोवियत यूनियन, उसके साथ में फ्रेंडशिप करनी है तो हमको सेक्युलर होना है। तो एक ब्लाइंड कम्युनिज्म जो भारत में घुसा है ना, वहाँ से उसने पूरा एक जनरेशन को बर्बाद करके रख दिया है।